सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह स्ट्रक्चर में सबसे छोटा होता है और फंक्शनली काफी पावरफुल होता है। यह पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मतलब कि स्कल के पीछे वाले हिस्से में ब्रेन स्टेम के पीछे होता है। इसकी पोजीशन ऐसी है कि यह मूवमेंट और बैलेंस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर सके। इसकी मेन फंक्शंस मूवमेंट को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाना होता है। सेरिबेलम खुद मूवमेंट इनिशिएट नहीं करता, पर ऑलरेडी प्लान्ड मूवमेंट को फाइन ट्यून करता है। यह बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है और मसल्स की ट्यून यानी कि बेस लाइन टेंशन को रेगुलेट करता है ताकि बॉडी स्टेबल और कंट्रोल्ड रहे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट होते हैं जो लेटरल साइड पर होते हैं। इनके बीच में एक नैरो मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको वर्मिस कहते हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है और ट्रंक यानी कि बॉडी एक्सिस के कंट्रोल में इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर काफी कैरेक्टरिस्टिक होती है। बाहर की लेयर ग्रे मैटर यानी कि कोर्टेक्स की होती है जहाँ प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर वाइट मैटर होता है जो कट सेक्शन में एक ट्री लाइक पैटर्न बनाता है जिसको एर्बोर वाइटाई कहा जाता है। यह ट्री लाइक पैटर्न, यह अपीयरेंस सेरिबेलम की मेन पहचान मानी जाती है। व्हाइट मैटर के अंदर कुछ डीप न्यूक्लियाई होते हैं जैसे डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस, फास्टिजियल न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई सेरिबेलम के आउटपुट सेंटर होते हैं, मतलब कि यहीं से प्रोसेस्ड सिग्नल बाहर जाकर मोटर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेरिबेलम को फंक्शनली और एनाटॉमिकली तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर और क्लोक्यूलिनोड्यूलर। हर लोब का स्पेसिफिक रोल होता है जो बॉडी के मूवमेंट और बैलेंस को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करता है। सबसे पहले एंटीरियर लोब को पढ़ते हैं जो मेनली पोस्चर और मसल टोन को रेगुलेट करता है। यह ट्रंक और प्रॉक्सिमल मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जिससे बॉडी अपराइट और स्टेबल रहती है। इसलिए स्टैंडिंग और वॉकिंग में इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है पोस्टीरियर लोब जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है और फाइन वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह स्किल्ड मूवमेंट जैसे कि राइटिंग, टाइपिंग या प्रिसाइज हैंड मूवमेंट को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाता है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोक्यूलिनोड्यूलर जो बैलेंस यानी कि वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। यह इनर ईयर यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से इनपुट लेकर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और आई मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट करता है, जिस वजह से बॉडी का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल फंक्शन को अगर समझे तो सेरिबेलम वॉलेंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि मूवमेंट को एक्यूरेट और स्मूथ बनाता है। यह बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है जिस वजह से बॉडी गिरने से बचती है। यह मसल की टोन को रेगुलेट करता है और अनवांटेड जर्की मूवमेंट को रोकता है। और लास्ट में ये इंश्योर करता है कि मूवमेंट स्मूथ, प्रिसाइज और वेल टिम्ड रहे। सेरिबेलम को समझने के लिए इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला है मिड सैजिटल सेक्शन। इस सेक्शन में सेरिबेलम को बीच से काट कर देखा जाता है जिससे वर्मिस क्लियरली दिखाई देती है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ती है। इसी सेक्शन में एर्बोर वाइटाई का ट्री लाइक पैटर्न दिखाई देता है और सेरिबेलर लोब्स भी दिखते हैं। नेक्स्ट है ओरिजोनटल सेक्शन जिसमें सेरिबेलम को ओरिजोनटली काटा जाता है। दोनों हेमिस्फीयर क्लियरली दिखाई देते हैं और उनकी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी दिखाई देती है।
क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो सेरिबेलम में लेसन हो जाने पर, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाने पर सबसे कॉमन साइन है एटैक्सिया, यानी कि मूवमेंट का अनकोऑर्डिनेटेड हो जाना। पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता। और इसका दूसरा साइन है इंटेंशन ट्रेमर, जिसमें मूवमेंट करते समय हाथ कांपता है, खासकर टारगेट के पास पहुंचते समय। और तीसरा है लॉस ऑफ बैलेंस, जिसमें पेशेंट को खड़े रहने या चलने में डिफिकल्टी होती है।